चाणक्य बदले की आग से इतना भर चुके थे कि उनका विवेक भी कई बार काम नहीं कर रहा था। चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घोड़ों की छोटी सी सेना बना ली थी। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुए। चाणक्य भी एक घर में आकर छुप गए। वह रसोई के साथ ही कुछ मन अनाज रखने के लिए बने मिट्टी के निर्माण के पीछे छुपकर खड़े थे। पास ही चौके में एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी। दादी ने उस रोज खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी गर्मा गर्म थी। दादी ने खिचड़ी के बीच में छेद करके गर्मा गर्म घी भी डाल दिया था और घड़े से पानी भरने गई थी। थोड़ी ही देर के बाद बच्चा जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, जल गया, जल गया। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में उंगलियां डाल दी थी। दादी बोली, तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। अरे गर्म खिचड़ी का स्वाद लेना हो तो उसे पहले कोनों से खाया जाता है और तूने मूर्खे की तरह बीच में ही हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य बाहर निकल गए, बुढ़िया के पांव छुए और बोला, आप सही कहती हैं, मैं मूर्ख ही था, तभी राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। चाणक्य ने उसके बाद मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में सफल हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें भी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जिससे हमें काम का अनुभव हो जाए और हम बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।